आपको जो है मतलब मैं स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कल आपको जो है सेट्स में आपको ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में बताया, यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स और फिर डिफरेंस ऑफ द सेट। तो इसमें भी इस एक्सरसाइज आपके 1.4 है, तो इसके एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, फिर आपको दिया बी सेट है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, फिर सी सेट दिया एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, फिर डी सेट आपको दिया एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए हम इसे किस फॉर्म में देगा, सेट बिल्डर फॉर्म में देगा, इसे रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आता है ए सेट में देगा 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 आएगा 5 एंड सो। इसी तरह से बी सेट में आपके इवन एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 एंड सो। फिर सी सेट में आपके ऑड नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर डी सेट में आपके आएंगे प्राइम नंबर्स आएंगे, जैसे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब देखिए हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होते हैं वो उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, तो आपको क्या आएगा 2 4 6 8, ये दोनों सेट में कॉमन आ रहा है, तो जो कि किसी सेट के इक्वल होगा बी सेट के इक्वल होगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो यहाँ पे ए सेट और सी सेट के बीच हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो आप देखेंगे सब कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जैसे 1 3 5 7 9, ये कौन से सेट हो गया आपका, सी सेट हो गया। इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हम बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं। अब बी और सी में आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या आएगा आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा 5। फिर इसी तरह से आपको बाकी पार्ट सॉल्व करना है। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ, इसमें आपको डिसजॉइंट सेट निकालना है। इसमें ए सेट में दिया है 1 2 3 4, बी सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर बी सेट में अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट्स कौन से होंगे 4 5 6। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे क्या है 4 कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों सेट में कॉमन है, तो इसमें आपका एम्प्टी सेट है, तो इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। तो इस तरह से आपको बाकी पार्ट सॉल्व करना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको ए सेट दिया है 3 6 9 12 15 18 21, फिर बी सेट दिया है 4 8 12 16 20, फिर सी सेट दिया है 2 4 6 8 12 12 14 16। इसी तरह से डी सेट आपको दिया है 5 10 15 20। तो आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो आप देखेंगे 3 6 9 15 18 21, तो उसका देखेंगे जैसे मैंने कल आपको बताया डिफरेंस ऑफ द सेट। तो डिफरेंस ऑफ द सेट कौन सा होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में है बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वो आपका ए माइनस बी होगा। अगर आपको बी माइनस ए निकालना है तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, जो लेकिन बी को बिलोंग करता है, कहने का मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उस सेट में से हम हटा देते हैं, तो वो आपका डिफरेंस ऑफ द सेट कहलाता है। इसी तरह से ए माइनस से निकालना है, तो ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है कॉमन एलिमेंट हटाएंगे, तो आप देखेंगे इसमें 3 9 15 18 21, तो ये आपका इस तरह डिफरेंस ऑफ द सेट हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप सिमिलरली पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ, आपको एक्स सेट दिया है, इसमें एलिमेंट्स आपको दिए ए बी सी डी, फिर वाई सेट दिया है, इसमें एलिमेंट है एफ बी जी डी। अब आपको फाइंड करना है एक्स माइनस वाई निकालना है, तो आप देखेंगे ए और सी अवेलेबल क्योंकि बी और डी इसमें अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आपको वाई माइनस एक्स निकालना है तो वाई के एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो आप देखेंगे एफ और जी। तो इस तरह से आप देखेंगे एक्स और माइनस वाई और वाई माइनस एक्स आपके कैसे सर डिफरेंस सेट है, ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक ना। तो इसी तरह से आप रिमेनिंग पार्ट कर सकते हैं। अब 12 का ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो एक का पार्ट हो जाएगा, जैसे आपको ए सेट है 2 3 4 5, बी में आपको दिया 3 6, फिर आपको चेक करना है इट इज द डिसजॉइंट सेट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी लिखेंगे, तो आपके यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स 3 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 5, जो कि 5 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, तो ये आपको क्या होगा फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 12 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपको सेट देते हैं, इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट आपको देखेंगे ए बी सी डी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो आप देखेंगे ए कॉमन एलिमेंट आ रहा है,
तो इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों बोल दिया, तो इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो क्या हुआ आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स है, तो वो आपके जैसे अभी रिवाइज्ड सिलेबस आया तो उसमें आपकी एक्सरसाइज कटवा दी गई है। तो इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले रहा हूँ, आपका यहाँ पे आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द डेली लाइफ ऑफ आवर डेली लाइफ, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए कार्डिनल नंबर्स कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द सेट ए, जो सेट ए में होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट सेट होता है, तो उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इट डिनोटेड बाय एन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए आपको एम्प्टी सेट दे रखा है, अगर आपको इसका कार्डिनल नंबर निकालना है तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जैसे हम ए सेट ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, अगर आपसे पूछेगा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा 5 होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई इनफाइनाइट सेट देगा, जैसे बी आपका इनफाइनाइट सेट है और इसका अगर आपको कार्डिनल नंबर निकालना है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इट इज नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होता। अब देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो हम यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ द सेट्स जो हम डेली लाइफ में यूज करेंगे, तो इसमें है इन दिस सेक्शन वी विल सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द सेट इन आवर डेली लाइफ, जो हम हमेशा डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देखिए आपको जैसे एक वेन डायग्राम के थ्रू हम फार्मूला यूज करेंगे, वेन डायग्राम बना। जैसे आपको यूनिवर्सल सेट है, ये आपको ए सेट है, ये आपको कौन सा सेट है, दिस इज द बी सेट। तो ये जो पोर्शन है ये किसको शो करता है, ए माइनस बी को शो करता है। ये लिखता है ए वाला जो बी में नहीं है, और जो बी वाला पोर्शन जो ए में नहीं है बी माइनस ए को शो करता है, और जो बीच वाला पोर्शन है ये शो करता है ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। अब देखिए जैसे ए और बी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम ए यूनियन बी को काउंट करते हैं, तो आप देखेंगे पहले ए सेट को काउंट कर रहे हैं फिर बी सेट को काउंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो बीच वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन में 2 बार काउंट हो गया। तो अगर हमें ए यूनियन बी का एलिमेंट्स निकालना है तो एज ए फार्मूला हम इसे यूज करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे एज ए हम फार्मूला की तरह से हम इसे यूज करेंगे, ये आपको क्या होगा एज ए फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस आती है कि अगर आपके ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको ए इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। अगर आप इसमें 0 रखते हैं तो आपको यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो एज ए यहाँ पे भी ये भी आप फार्मूला की तरह से यूज कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला बन गया। इसी तरह से अगर आपको एन ए माइनस बी निकालना है तो किसके इक्वल होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसी तरह से अगर आपको एन बी माइनस ए निकालना है तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए आपको 3 सेट का भी फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो कि हम 3 सेट में आपको मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अब जैसे आपको ए बी सी आपको 3 सेट्स दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ। सब प्रूफ तो आएगा नहीं आपको पेपर्स में। तो जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो किसके इक्वल होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए, और फिर जो तीनों में कॉमन एलिमेंट होता है उसको क्या करना है, प्लस कर देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें बेस एक्सरसाइज आपके 1.5 आपको नहीं करनी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की एक्सरसाइज है जो आपके सिलेबस से हट चुकी है इस बार। तो 1.6 करनी है आपका। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे आपको एन एक्स दिया है 17 है, एन वाई आपको दिया है 23। अब आपको एन एक्स यूनियन वाई का आपको देगा 38 है। अब आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन है, एन एक्स यूनियन वाई पर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, है ना। तो इससे आपकी वैल्यू आपके एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 40 माइनस 38 इक्वल टू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।